अब इस्माइल देलवी साहब की किताब देवबंदी बुजुर्ग जो है, और बाज अहले हदीस भी इनको बुजुर्ग मानते हैं, मैं ये भी मसला थोड़ा क्लियर कर दूं, तो उससे धोखा खाकर कुछ अहले हदीस लोगों ने अपना बुजुर्ग मानना शुरू कर दिया, फिर इनके नाम पर मस्जिदें बनानी शुरू कर दी, हालांकि इनका अहले हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इस्माइल देलवी जो देवबंद और अहले हदीस के पक्के अब्बा जी हैं रूहानी, जिन्होंने तक़वियतुल ईमान लिखी है, वो पूरी किताब है तक़वियतुल ईमान और तज़किरुल इख़वान, ये इकट्ठी छापी हुई है अहले हदीसों ने भी देवबंदियों ने भी। हिंदुस्तान के मुसलमानों में इफ्तराक को इंतशार पैदा करने के लिए एक किताब लिखी गई जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान। ये किताब तक़वियतुल ईमान इस्माइल देहलवी की किताब है, और इस्माइल देहलवी ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका पोता है। इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान और सिरात मुस्तकीम और नूरुल ऐनैन और इदाहुल हक असरी वगैरह इन किताबों में अपने अबाओ अजदाद के मसलक और अकायद नज़रिया से इनहिराफ का इर्तिकाब किया। बिलखुसूस किताब तक़वियतुल ईमान जब इस्माइल देहलवी ने लिखी तो इस किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ने हिंदुस्तान भर में इस्माइल देहलवी की मुखालफत की। इसके रात में बाकायदा किताबें लिखी गईं और ये वाज़ेह किया गया कि किताब तक़वियतुल ईमान ये मुसलमानों में इंतशार और इफ्तराक पैदा करने वाली है, और इसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी और तौहीन की गई है। इसके बावजूद वहाबी उलमा ने और देवबंदी उलमा ने, देवबंदी मुक्तफ़िक्र और वहाबी, इन दोनों ने इस्माइल देहलवी और इसकी किताब तक़वियतुल ईमान की तायीद व तौसीक़ की और कहा कि ये किताब बिल्कुल सही है, और इस्माइल देहलवी को शहीद और रहमतुल्लाह अलैह दीगर सारे अलक़ाबात देते रहे। बाकायदा इस्माइल देहलवी के हवाले से पूरी किताबें लिखी गईं, इस्माइल देहलवी के ऊपर भी और किताब के ऊपर भी। मिसाल के तौर पर यह किताब है तज़किरा इमाम मोहम्मद इस्माइल शहीद मोहम्मद खालिद सैफ, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस्लामाबाद, तारक अकादमी लाहौर फैसलाबाद से छपी ये किताब। ये पूरी किताब इस्माइल देहलवी के ऊपर लिखी गई, उसकी शान व अज़मत के ऊपर। और ये किताब है अकमलुल बयान फ़ी तायीद तक़वियतुल ईमान, तकरीबन 900 सफ़े की किताब है जो तक़वियतुल ईमान के हक़ में और इसकी तायीद व तौसीक़ में लिखी गई। देवबंदी उलमा की तरफ से भी और वहाबी उलमा दोनों की तरफ से इस्माइल देहलवी की तौसीक़ की गई। एक और हवाला ये एहसान इलाही ज़हीर की किताब है बरेलवियत। इस किताब के सफ़ा नंबर 197 पे एहसान इलाही ज़हीर ने लिखा है कि वहाबी तहरीक के सरखेल शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह, और ये किताब है फतावा सनाइया, और फतावा सनाइया की जिल्द 1 है, सफ़ा नंबर 382 पे मौलवी सनाउल्लाह अमरसरी से सवाल हुआ इस्माइल देहलवी के बारे में, नज़ीर हुसैन देहलवी और नवाब सदीक़ हसन खान भोपाली के बारे में कि क्या ये हनफी थे, तो जवाब दिया कि ये तीनों साहिब पक्के अहले हदीस थे। अब ये बात बिल्कुल तयशुदा थी कि मौलवी इस्माइल देहलवी को वहाबी भी मानते हैं और देवबंदी भी मानते हैं। मिर्ज़ा जेलमी को चूँकि आदत है यू टर्न लेने की और जो ना वो दोगला पॉलिसी इख्तियार करने की, पहले बयान में मिर्ज़ा जेलमी ने कहा कि ये जो इस्माइल देहलवी है ये देवबंदी बुज़ुर्ग हैं, बल्कि इसने एक रिसर्च पे लिखा है, रिसर्च पेपर नंबर 2 और इसके पेज नंबर 3 पे लिखा है उलमा का नज़रिया नंबर 11, देवबंदी बुज़ुर्ग मौलाना शाह इस्माइल देहलवी शहीद साहिब तक़वियतुल ईमान सफ़ा 25 और सफ़ा 32, देवबंदी बुज़ुर्ग। हालांकि यहाँ लिखना चाहिए था देवबंदी प्लस वहाबी बुज़ुर्ग, जिस तरह के इसने आगे उलमा का नज़रिया नंबर 13 लिखा, नीचे ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला का नाम लिखा, तो शुरू में लिखा बुज़ुर्ग, फिर आगे लिखा बरेलवी प्लस देवबंदी, यानी बरेलवी प्लस देवबंदी दोनों के मुसलमान बुज़ुर्ग हैं फरीदुद्दीन गंज शक्कर। तो मिर्ज़ा को ये चाहिए था कि लिखता कि देवबंदी प्लस वहाबी बुज़ुर्ग इस्माइल देहलवी, लेकिन उस वक्त मिर्ज़ा ने डिफेंड करा था वहाबियों को और देवबंदियों के खाते में इस्माइल देहलवी को डाल दिया और लिखा कि देवबंदी बुज़ुर्ग मौलाना शाह इस्माइल देहलवी शहीद
इस्माइल देलवी को सिर्फ देवबंदी बुजुर्ग लिखा। अब वहाबी उलमा के साथ भी इसकी ठनी है और वहाबी उलमा ने इसके खिलाफ चूंकि बयानात भी दिए, तो अब उन पर गुस्सा उतारने के लिए नया बयान और नई स्टेटमेंट दे दी है कि देवबंदी और वहाबी दोनों का पक्का बुजुर्ग कौन? इस्माइल देलवी। इस्माइल देलवी देवबंदी और वहाबी दोनों का पक्का बुजुर्ग है। तो मिर्जा साहब, पहले आपको क्या परेशानी थी कि आपने रिसर्च पेपर नंबर 2 जो है इसके पेज नंबर 3 पे लिखा कि देवबंदी बुजुर्ग? पहले देवबंदी बुजुर्ग था, अब देवबंदी वहाबी दोनों का बुजुर्ग हो गया। तो ये दोगलापन क्यों, ये दोगला पॉलिसी क्यों? तो ये पूरा का पूरा जो मिर्जा यू टर्न लेता है। और फिर ये भी याद रहे कि इससे पहले ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। जो वहाबियों का इंटरनेशनल इदारा है दारुस्सलाम ने बाकायदा तक़वियतुल ईमान अपने इदारे से छापी है। ये उसका दरसी नुस्खा है जो बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं, और ये दूसरा नुस्खा है तक़वियतुल ईमान और किताबुत तौहीद, ये दोनों इकट्ठे छपे हैं। ये भी दारुस्सलाम ने छापा है, इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान। और न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के वहाबी उलमा इस्माइल देलवी की किताब तक़वियतुल ईमान को मानते हैं और इस्माइल देलवी को मानते हैं, बल्कि सऊदी अरब के अंदर भी बाकायदा किताब तक़वियतुल ईमान छपती है और छाप के ये हाजियों को फ्री तकसीम करते हैं। एक ये नुस्खा मेरे पास मौजूद है, ये उर्दू ज़ुबान में, अल ममलिकतुल अरबिया अस्सऊदिया सिलसिलतुत तौइयतुल हुज्जाज तक़वियतुल ईमान बिल उर्दू ज़ुबान में हाजियों को तकसीम करने के लिए ये किताब वहाँ से छाप की दी जाती है। और एक दूसरा नुस्खा है अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया रियासतुल आमा लिशऊनिल मस्जिदिल हराम वल मस्जिद नबवी तक़वियतुल ईमान। तो इस्माइल देलवी के साथ टाइटल क्या लिखा है? मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मारकतुल आरा किताब तक़वियतुल ईमान। तो ये देवबंदी बुजुर्ग भी इसको मानते हैं, वहाबी उलमा भी इसको मानते हैं, और पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी और सऊदी अरब में भी ये किताब छपती है। तो ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी जो है वो इसने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वहाबी उलमा को डिफेंड करने के लिए किताब तक़वियतुल ईमान का हवाला तो दे दिया, लेकिन इस्माइल देलवी की बात है तो लिख दिया देवबंदी बुजुर्ग। और यही इसने गेम खेली है। इस्माइल देलवी की दूसरी किताब सिरात मुस्तकीम के बारे में, ये देखिए, ये नुस्खा है सिरात मुस्तकीम का और इस्लामी अकेडमी से छपा है और सफ़ा नंबर 169 है, 169। लेकिन उलमा का नजरिया नंबर 10 जहां जिक्र किया तो मिर्जा ने लिखा है कि देवबंदी बुजुर्ग मौलाना अब्दुल हईद साहिब सिरात मुस्तकीम इस्लामी अकेडमी लाहौर, सफ़ा 169 इस्लामी अकेडमी लाहौर। और ये इस्लामी अकेडमी की किताब है, सफ़ा भी इसका 169 है। इसके ऊपर टाइटल पेज पे लिखा है इस्माइल देलवी का नाम, लेकिन वहां से इस्माइल देलवी का नाम हज़्फ कर गया। तो इस तरह की ये शातिरपन दिखा के अपना मकसद निकालता रहता है।